अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी आज बन रहा है अफ़गानी पुलाव। तो उसमें मैं डाल रही हूँ आलू, गाजर, मटर और ये मैंने लेमन चॉप करके रख लिया है। ये हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन जो चॉप किया है, और ये है चिकन और 2 बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं, और ये स्पाइसेस और ये पानी, ठीक है। और ये है स्पेशल बिरयानी मसाला। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलें रेसिपी की तरफ। तो ये पानी मैंने डाल के रख दिया है, 1 गिलास पानी डाला है। उसमें मैंने डाली है दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची और मैंने डाला है लौंग, ठीक है। इन सब चीज़ों को डालने के बाद 1 चम्मच नमक भी ऐड करूँगी और इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूँगी। जैसे ही पानी में थोड़ा बॉयल आएगा तो उसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। अभी इस तरफ मैंने दूसरा बर्तन रख लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, जो मैंने 2 प्याज चॉप करके रखे हैं, मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी और मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। और साथ ही मैं 1 चम्मच ज़ीरे का डाल दूंगी और मैं इसको साथ ही फ्राई करूंगी। ज़ीरे का जो होता है प्याज के साथ फ्राई जब होता है तो उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का निकल के आता है। इसको मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी प्याज को, क्योंकि जो पुलाव का कलर है वो थोड़ा वाइट वाइट ही होगा, ठीक है। अभी चिकन मैंने जो है पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने चिकन उसके अंदर ऐड कर दिया है। इस तरफ जो है प्याज भी ब्राउन हो रहा है। जैसे ही कलर चेंज करेगा तो इसके अंदर मैं ये टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन जो है इसको ऐड करूँगी। इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही थोड़ा ये भी पेस्ट नरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो बाकी के स्पाइसेस हैं उनको ऐड करूँगी। जी तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मटर। तो अभी मैं इनको डालूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर जो आलू हैं मैंने काट के रखे हुए हैं उनको भी ऐड कर दूँगी और इसको भी इसके साथ ही मैं अच्छे से भून लूँगी, ठीक है। अभी मैंने आलू ऐड नहीं किए हैं। अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल रही हूँ। मैंने नमक डाला है, मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाले का पैकेट, ठीक है। अभी इसको मिक्स करूंगी और मैं अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि मटर जो हैं वो गलने में टाइम लेते हैं और आलू जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। इसलिए मैं पहले मटरों को डालूंगी और उसको अच्छे से भूनूंगी। और अभी मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू हम इस स्टेज पर डालेंगे जब हमारे मटर हाफ़ कुक हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आलू ऐड करूंगी, क्योंकि आलू जो हैं वो जल्दी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं इनको अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद मैंने जो चिकन बॉयल करके रखी हुई है उसको मैं उतार लूँगी। वो रेडी हो गई है, उसकी आग मैंने बंद कर दी थी। अभी मैंने ढक्कन दे के रखा है ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएँ, थोड़े बन जाएँ। और ये देखें ये रेडी हो गई है। अभी मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी। मटर जो हैं वो रेडी हैं और अभी इसका जो चिकन है वो मैं निकाल के इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी ताकि जो चिकन है उसमें भी थोड़े फ्लेवर्स इसके आ जाएं, ठीक है। अभी मैंने फ्राइंग पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है 2 चम्मच, और अभी इसके अंदर मैं 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है। गाजरें जो हैं इनका पानी ड्राई होने तक हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और बिल्कुल जब पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। इसमें जो चीनी ऐड हुई है आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि नमकीन चावल हैं और मीठा, तो ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो मैं इसको उतार लूँगी और उसके बाद मैं जो सालन मटर और आलू का बना के मैंने मसाला रखा था ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसको साइड पे कर दूँगी और इसको चूल्हे पे चढ़ा लूँगी, ठीक है। अभी मैंने इसको वापस रख लिया है और मैं इसको दोबारा से इसको भूनूँगी और इसको करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है। पानी मैं अलग से ऐड कम करूँगी। जो मैंने इसका सूप निकाला था चिकन का मैं उसको ही ऐड करूँगी, वो ही इसके लिए मेरे ख्याल से इनफ होगा, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने 1 कप एक्स्ट्रा पानी का ऐड किया है, ठीक है। ये 2 कप हुआ था जो सूप है, तो बाकी 1 कप मैंने पानी का ऐड किया था। इससे बहुत अच्छा ये यखनी वाला पुलाव बन जाता है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इससे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अभी देखें मैंने पानी डाल दिया है, उसमें उबाल आ गया था तो मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। मैंने ढक्कन लगा के रखा था, पानी ड्राई हो गया है और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर गाजर्स ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं तह लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसको दम लगा दूंगी। 5-10 मिनट दम लगाने के बाद ये देखें इतने मज़े के बन के रेडी हो गए हैं और अब हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो इसी के साथ वीडियो एंड करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।